असदुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव आयोग से मुलाकात की है और जो भी बिहार में मतदाताओं के साथ गलत काम हो रहा उसे पर उन्होंने एक बड़ी जानकारी दी है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की और बिहार में चल रहे विशेष गहन पूर्ण निरीक्षण के अभियान पर चिंता जताई। उन्होंने आयोग को बताया कि यह काम राजनीतिक दलों से सलाह मशविरा किए बिना किया जा रहा और यह संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन है, जो समानता के अधिकार की गारंटी देता। निर्वाचन सदन में अपनी बैठक के बाद ओवैसी ने संवाददाताओं से कहा कि हमने जो पहला मुद्दा उठाया वह यह था कि एसआईआर के संचालन के लिए राजनीतिक दलों से परामर्श लिया गया। हमने चुनाव आयोग से पूछा है कि वे 2024 की मतदाता सूची का योग्यता सूची क्यों नहीं मानते। हमने 2024 में मतदान किया और अब 2025 में भी आप दस्तावेज मांग रहे हैं। आप मतदाताओं की दो श्रेणियां बना रहे हैं, जो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। आप क्यों उचित और गलत काम करने पर तुले हुए हैं। चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने ओवैसी के पक्ष वाले एआईएमआईएम प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत की और उनके सुझाव पर प्राप्त किए हैं। वही निर्वाचन आयोग के समक्ष अपनी चिंताओं को उठाते हुए ओवैसी साहब ने जो भी संवाददाताओं से उनसे कहा कि एसआईआर प्रक्रिया बहुत ही कम समय में पूरी की जा रही है। यदि किसी का नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाता है तो यह सिर्फ मतदान का अधिकार खोने की बात नहीं है, बल्कि इससे उनकी आजीविका में प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि हमारी मुख्य चिंता यह है कि चुनाव आयोग इतने कम समय में इस तरह की प्रक्रिया को कैसे अंजाम देगा। इसका सीधा असर लोगों पर पड़ेगा। हमने इन मुद्दों को चुनाव आयोग के समक्ष रखा, जिससे जो भी व्यवहार, जो भी चुनौतियां और नागरिकों के लिए इससे होने वाली परेशानियां पर जोर दिया गया। ओवैसी साहब ने कहा कि जो लोग अपना पता बदलते हैं, अपना जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, अगर जल्दबाजी में 15-20% लोगों के नाम छूट गए तो यह नागरिकता का मुद्दा बन जाएगा। यह असम डिवोटर संदिग्ध मतदाता जैसा होगा। यहाँ आशंका और यहाँ वास्तविक है। बिहार में वोटों में काफी घपलाबाजी हो रही है और बीजेपी पर इसका आरोप लगाया गया है और जो आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव ने भी लगाया है।